थोड़ी देर में यही पानी जो है यूज किया जाता है। चलो बच गया। को पता ही नहीं है और उनका बैग चोरी होके चल गई। अब वही बात हो गई ना, घर के रहे ना घाट के रहे। कुछ चेकिंग मिलती थी डीजल लोकोमोटिव्स की, अब वो नहीं मिलेगी भाई। ट्रेन नंबर 12,450 गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि चंडीगढ़ को गोवा से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन लॉन्च की गई थी इन ईयर 2004 और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 2160 किलोमीटर कवर करती है 33 घंटे में 66 किलोमीटर की एवरेज स्पीड के साथ। और आज इस गोवा संपर्क क्रांति में हम लोग जर्नी करने वाले हैं दिल्ली से गोवा। रीजन ये है क्योंकि चंडीगढ़ से जो है ना ये ट्रेन निकलती है रात के 2 बजे और सुबह सुबह आ जाती है दिल्ली, इसलिए ये जर्नी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू दिल्ली से गोवा के लिए। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। जाने वाली 04447 राजवा दिल्ली जंक्शन मेल एक्सप्रेस स्पेशल रात में 11 पर आ रही है। 04447 राजवा दिल्ली जंक्शन मेल एक्सप्रेस स्पेशल रात में 11 पर आ रही है। अपनी गोवा संपर्क क्रांति न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ चुकी है और अपनी ट्रेन यहाँ पर 1 घंटे 20 मिनट की देरी से लगभग आई है। सुबह 5:55 पे आना था, लेकिन भाई काफ़ी लेट हो गई है। मतलब एकदम अंधेरे में आना था, अभी उजाला हो चुका है बढ़िया। यार ये चीज़ तो सही है और सर्दी अच्छी वाली हो रही थी, इसलिए हमने जैकेट पहन ली। और आज अपन लोग ट्रैवल करने वाले हैं दिल्ली से गोवा तक इस संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास में। और आज अपना कोच है S4 साइड लोअर सीट नंबर 31। तो अपने निर्धारित समय से करीब 1 घंटे 27 मिनट की देरी से हम लोगों का डिपार्चर हुआ है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। बच गया। अभी आ चुके हैं अभी हम लोग हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और अभी आपने देखा हम लोग की ट्रेन जब दिल्ली से निकली ना, उसके बाद क्या पता चला कि एक पैसेंजर थे गेट से घुसते ही, ठीक है। तो वो पैसेंजर मतलब लेडीज पैसेंजर थी, उनका बैग था, वो सोई हुई थी, उनको पता ही नहीं है और उनका बैग चोरी होके टॉयलेट में पहुंच गया, ठीक है। कोई चोर होगा भाई, जो भी जिसको भी चुराया होगा, तो उसने टॉयलेट चुराया, उसके बाद टॉयलेट में टांग के छोड़ गया। उसके मतलब का शायद ऐसा होगा सामान वामान नहीं मिला होगा, कैश वैश नहीं मिला होगा। वो बता रही थी कि कैश हम अपने पास रखे हुए थे, इस बैग में नहीं था, तो ये होगा। तो भाई सोचो, उनको वो चौंक रही हूँ क्या नहीं हो, अभी तो हमारे पास ही था, हम सोए हुए थे, उन्हें पता ही नहीं है। तो ये सीन है भाई, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी आप किसी भी क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, अपने सामान का विशेष ध्यान रखो यार। बताओ उन्हें पता नहीं उनका बैग चला गया, अगर बाथरूम में चोर मतलब चोर था, जो भी था, चोरी होगा भाई, चोरी किया है तो। अगर वो छोड़ के नहीं जाता तो उनका बैग चला गया था ना, फिर मिलता ही नहीं उसमें ATM डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ें थी। और TT जो थे इस ट्रेन के, उन्होंने देखा, समझा, ढूंढा पैसेंजर जो नाम था कार्ड पे, उस हिसाब से तो मिल गया और दे दिया सही से। ये अच्छी बात है, कोई लॉस उनको नहीं हुआ। खैर यहाँ पर अपनी ट्रेन का 2 ही मिनट का हॉल्ट है। बाकी भाई पीछे देखो पेंट्री का जो है सामान वगैरह यहाँ से चढ़ाया जा रहा है ट्रेन में अपनी संपर्क क्रांति में। और बगल से खड़ी हुई है यहाँ पर अपनी झांसी जाने वाली निजामुद्दीन से गतिमान एक्सप्रेस। अब देखने वाली बात ये होगी भाई, गतिमान पहले जाएगी कि हम लोग पहले जाएंगे। अगर हम लोग पहले जाएंगे तो ये आगे ओवरटेक करेगी, जो भी होगा देखते हैं, मज़ा आएगा। तो भाई साहब जो चाहते थे वही हुआ, हम लोगों की ट्रेन को पहले छोड़ दिया गया है। अब मज़ा आएगा आगे जब गतिमान हम लोगों की संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को ओवरटेक मारेगी। कितने का है ब्रेड ऑमलेट? 50, कोई भी टेबल ले लो 50 का। सब 50 है। वही पेंट्री के स्टाफ से ही लिया है गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट। वैसे ऑमलेट वगैरह भी था, सब फ्रेश और गर्म था। वही पोहा ट्राई करते हैं, टेस्ट सही है, थोड़ा गर्म है और फ्रेश है।
और 50 रुपये बोला है, बाकी बोल दिया कि बिल जाना आप तो इकट्ठा बाद में पेमेंट कर देंगे। अपनी ट्रेन को लूप लाइन पर ले लिया गया है फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पे और अब अपनी ट्रेन को ओवरटेक मारने वाली है गतिमान एक्सप्रेस, जिसका हम लोगों का इंतजार था। बस ये बगल में यार कोई ट्रेन खड़ी हुई है, इसकी वजह से दिखेगा नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं कुछ बेहतरीन सा शॉट लेने के लिए गतिमान एक्सप्रेस के ओवरटेक का। तो यहाँ पर अपनी ट्रेन को रोका गया, ये अपनी ट्रेन, उसके बाद ये लाइन और वहाँ है मेन लाइन, यहाँ की साइड है मेन लाइन, यहाँ चल रहा हूँ आगे, तब मिलेगा ओवरटेक। ये था भाई। और अभी ये देखो भाई साहब, इतने तगड़े कोहरे में हम लोगों की ट्रेन एंटर कर चुकी है। अभी रूट में नहीं था इतना कोहरा, लेकिन यहाँ पर आ गया है। नहीं, ये नहीं तो मसाला है, लाइट ब्राउन कलर का होगा, देखो। निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग कोटा जंक्शन, जो कि राजस्थान के कोटा में पड़ता है। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर कोटा रेलवे डिवीजन के। और यहाँ पर 3 लाइन से आकर मिलती है, न्यू दिल्ली मुंबई मेल लाइन, कोटा बीना लाइन, कोटा चित्तौड़गढ़ लाइन। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 6 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। और अपनी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है। और अभी इस ट्रेन में आए थे, इस ट्रेन के जो वेंडर्स हैं पेंट्री के, खाने का ऑर्डर लेने, तो खाने का हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है पेंट्री से ही। तो अभी जो खाना आएगा कोटा निकलने के बाद, कोटा जंक्शन निकलने के बाद, तो दिखाते भाई क्या खाना वगैरह है। बाकी अभी तो हम सो गए थे यार, सुबह उठे थे आज, तो काफ़ी जोरदार नींद आ रही थी। बाकी शोर सुन रहे हो भाई, वेंडर्स इस रेलवे स्टेशन में बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं। क्या क्या है थोड़ा सा देखते हैं, और बस 10 मिनट का होल्ड है, फिर ट्रेन अपनी निकलेगी यहाँ से। और इस रेलवे स्टेशन पे यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह तो है ही, साथ में आपको फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे, केले मिल रहे हैं यहाँ पर, भजिया, अंडा बिरयानी, ये देखो अंडा बिरयानी यहाँ पर, और साथ में पोहा और पेटीज वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही है, तो आप ले सकते हो। बाकी चलो कुछ देर में हम लोग का होने वाला डिपार्चर। एप्पल भी है भाई, एप्पल भी ले सकते हो आप यहाँ पर। जो बहुत दिनों से नहीं नहाया था उसको सबको नहलाया है। बहुत दिनों से कल अनाज रोज अनाज खा रहे हैं आप, यहाँ का बेबसी वाली बात। बताओ, पूरी टी शर्ट भीग गई, ऐसा सिस्टम। ये पता गलती इनकी है, जो पानी लगाते हैं ना गाड़ी में, बंद नहीं करा, ये सब छोड़ दिया, सभी सुर्खी। बताओ अच्छे भले में भीग गए, पूरा दिन रहना है ट्रेन में आ गई। इस ट्रेन की पेंट्री से हमने ऑर्डर किया था एग थाली, तो एग थाली आ गई है। इसमें कि 2 एग की एग करी, दाल, चावल, अचार, और साथ में है रोटी नहीं पराठा है, 2 पराठा दिया है। चलो वैसे स्लीपर क्लास में भाई इतनी ज़्यादा ट्रेन हिल रही है ना, 130 की स्पीड पे। चलो सबसे पहले टेस्ट करते हैं एग करी।
तो सही है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पाइसी है। दाल देखते हैं। दाल में क्या हुआ है कि इसने जो पैकिंग करी है ना, इधर का जो करी थी वो दाल में मिक्स हो गई। दाल भी थोड़ी सी स्पाइसी हो गई है और टेस्ट ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है दाल का, एवरेज है। खाली मतलब अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो ट्राई कर सकते हो। चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है यार, इतना शोर हो रहा है। 130 में जब ट्रेन चल रही है ना अपनी स्लीपर कोच में, बहुत तगड़ा शोर हो रहा है। चलो फटाफट खाते हैं। और उसके बाद अब तो यहाँ से है ना, कोटा से अपनी ट्रेन निकली, यहाँ से वडोदरा तक नॉन स्टॉप रन होने वाला है 524 किलोमीटर का। मतलब 524 किलोमीटर अब ट्रेन ही रुकेगी ट्रेन। ये संपत रात की भाई अच्छी चीज़ है कि स्टॉप बहुत कम है। और लगे हाथ अपनी थाली का दही भी आ गया है, जो कि हर वेज थाली या एग थाली या चिकन थाली जो भी लेते हो तो उसमें रहता है, तो ये भी आ गया है। निर्धारित समय से 1 घंटे 22 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग वडोदरा जंक्शन, जो कि ओपन हुआ था इन ईयर 1861। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है वेस्टर्न रेलवे। अपनी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है। डेली यहाँ से करीब 170 से भी ज़्यादा ट्रेन पास होती हैं। और बाकी अभी यहाँ का जो है, बहुत दिन से हम लोगों ने भाई ट्राई क्या नहीं किया है, यहाँ का जो दाल पकौड़ा मिलता है काफ़ी टेस्टी होता है, तो बहुत दिन से ट्राई नहीं किया, काफ़ी दिन से निकले भी नहीं है इस रूट से। चलो अभी ट्राई करते हैं। सोच रहे हैं यही सब खाया जाएगा आज, पेंट्री का खाना खाने से बढ़िया है। दिन में ठीक ठाक था पेंट्री का खाना, अब सोच रहे हैं दोबारा पेंट्री का खाना खाने से अच्छा ताज़ा ताज़ा यहाँ का टेस्टी पकौड़ा वगैरह खाया जाए और उसी से पेट भरा जाए। बाकी अभी बगल में ये खड़ी हुई है, देखो डबल डेकर एक्सप्रेस, सिग्नल तो इसका हो गया है। ये जा रही है मुंबई से अहमदाबाद। लो भाई सब सिग्नल हो गया। हम लोग सोच रहे थे लेते हैं जल्दी से कुछ, यहाँ पर आलू पकौड़ा वगैरह मिल रहा था, लेकिन चलो अब सिग्नल हो गया। तो अभी सोच रहे थे कि वहाँ से लेंगे हम लोग बढ़िया दाल पकौड़ा, लेकिन क्या हुआ ट्रेन चली गई, समय इतना रहा नहीं। थोड़ा बहुत वीडियो बनाया, स्टेशन पे जब लौट के आए यहाँ पर स्टॉल तक, तब तक ट्रेन ही चल गई। अब वही बात हो गई ना, घर के रहे ना घाट के रहे। तो ये पेंट्री वाले को ही मना कर दिया था जब ऑर्डर लेने आए थे कि नहीं चाहिए खाना, अब यहाँ भी रह गया। अब चलो देखते हैं, कुछ व्यवस्था करते हैं खाने पीने की रात की, क्या हो सकता है। नहीं तो आज तो फिर भूखे सोना पड़ेगा। निर्धारित समय से 1 घंटे 15 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन। और इस रेलवे स्टेशन पे अपनी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का 5 मिनट का स्टॉप है। और जो खाना हम लोगों ने लिया था अभी इस ट्रेन के पेंट्री से, तो उसका अपना बिल आ गया है। एग थाली 90 रुपीज़ की, और जो पोहा लिया था सुबह ब्रेकफास्ट में उसका 40 रुपये का ये है बिल। तो आप लोग की जर्नी में भाई जब भी करो ट्रेन में तो आप लोगों को बताते ही हैं कि बिल ले लिया करिए। बाकी अभी इस रेलवे स्टेशन से देखते हैं कुछ खाने पीने का ले लेते हैं, क्योंकि इसके बाद अब आएगा रात में वसई रोड ट्रेन, अपनी 1 घंटा लेट चली रही तो काफ़ी लेट आएगा, है ना। तब तक तो भूखा रहना सही नहीं है। तो अब इस रेलवे स्टेशन देखते हैं, फटाफट कुछ खाने के लिए लेते हैं, और जो भी लेंगे यहाँ से डिपार्चर के बाद फिर दिखाते हैं आपको। समोसा नहीं, ये लेना है आलू पकौड़ा। गरम है एकदम। कितने का है? 30 के 2 दे दीजिए। 2 बड़ा 2 पाव। हाँ दे दीजिए। कितने पाव नहीं चाहिए, सिर्फ बड़ा। बड़ा बताइए कितने का है? 30 का 3। 30 का 3 नहीं दिखाइए। गरम है? दूध है। ठीक ठीक, चलिए गरम है, दे दीजिए।
भाई साहब घर के ना रहे ना घाट के, वो वाला सीन तो हो ही गया था, लेकिन सूरत रेलवे स्टेशन पे गर्मा गर्म हम लोगों को आलू पकौड़ा ये मिल गया है, तो इसको टेस्ट करते हैं। और यही अपना डिनर है। वैसे ज़्यादा कुछ खाने का मन था ही नहीं, इसलिए पेंट्री से भी नहीं लिया कुछ भी। साथ में इसमें हरी चटनी तो नहीं है, लेकिन खैर हरी मिर्ची दी है इनने, मिर्ची वगैरह आप खाते नहीं है। और इसमें जो आलू मिलेगा ना, ज़्यादा कुछ मसाला भी नहीं है, सिंपल जो है इसकी फिलिंग है, तो सही है, खा सकते हो भाई। गर्मा गर्म मिल जाए अगर फ्रेश, तो यही है आज का अपना डिनर। तो अभी अपनी गोवा संपर्क क्रांति है काफ़ी कवर कर लिया है। अभी भी 59 मिनट्स से जो है हम लोग डिले हैं, 59 मिनट अपनी ट्रेन लेट चल रही है। और वसई रोड अगला हॉल्ट जो है हम लोगों का सूरत के बाद 60 किलोमीटर अभी भी बचा है। वसई रोड, फिर पनवेल, फिर रत्नागिरी सुबह 5:30 बजे, और अभी तो रात के बज गए 11:15। चलो अभी फ़िलहाल सोते हैं, देखते हैं सुबह जहाँ भी नींद खुलेगी वहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपने वीडियो ब्लॉग जर्नी। अभी फ़िलहाल तो सब पैसेंजर सो गए हैं। चलो अभी सोते हैं, गुड नाइट। निर्धारित समय से 1 घंटे 28 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग महाराष्ट्र के रत्नागिरी रेलवे स्टेशन, जो कि कोंकण रेलवे का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पर एस्केलेटर, एलिवेटर, फ्री वाईफाई जैसी सभी फैसिलिटीज़ हैं। और अपनी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है। और ये जो रेलवे स्टेशन है ये आता है अंडर रत्नागिरी रेलवे डिवीजन के। और वैसे अभी सुबह सुबह बस उठे और ट्रेन जो थी ना अपनी थी एक टनल में, जो कि टनल इतनी लंबी थी कि भाई चलती जा रही, पता नहीं चल रहा बाहर उजाला हुआ है कि अंधेरा है, कुछ नहीं पता। उसके जब बाहर निकले थोड़ा थोड़ा उजाला था। और ये रेलवे स्टेशन रत्नागिरी रेलवे स्टेशन यार हमें बड़ा शानदार लगता है। मतलब बरसात के टाइम, मानसून के टाइम तो और शानदार हो जाता है। यहाँ पर ये जो पहाड़ वगैरह है, पौधे वगैरह लगे हैं, तो ये नज़ारा काफ़ी सही लगता है। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ वैसे वड़ा पाव वगैरह अच्छा मिल जाता है। वैसे अभी मूड तो है नहीं है खाने का, नहीं तो लेते, चाय वगैरह भी ट्राई करते इधर की। लेकिन अभी उठे ही हैं, ब्रश वगैरह करेंगे, उसके बाद कुछ खाना पीना देखते हैं होगा तो, नहीं तो अभी तो कुछ खाने का मन है नहीं। लेकिन ये है अच्छी बात, ये थोड़ी ट्रेन लेट हो गई ना, तो हम लोगों को थोड़ा सा अब ये कोंकण का रूट भी मिल जाएगा। अब देखते हैं भाई कोंकण का रूट कितना सुंदर मिलने वाला है अभी हम लोग। अभी इस ट्रेन की पेंट्री से ही हमने एक चाय ले ली है गर्मा गर्म सुबह सुबह। कोंकण रेलवेज में हम लोग चल ही रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना सुबह की शुरुआत की जाए चाय के साथ। और वही पैकेट वाली चाय है, लेकिन इस ट्रेन में हमने एक चीज़ देखी है, जो आपको पैकेट वाली चाय मिलती है ना बाग बकरी वगैरह की, है ना,
वो एसी कोचेस में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, स्लीपर कोचेस में आते ही बहुत कम है। अभी भी ये चाय भी हमने बगल में पेंट्री थी तो पेंट्री से ही जाकर ली, उनके पास पैकेट रखे रहते हैं तो वहाँ बनवाई, क्योंकि वो जो वेंडर है वो सुबह से आ ही नहीं रहे हैं, ये सीन है। तो भाई इस ट्रेन में अगर आप स्लीपर में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये वाली चाय का चक्कर जो है ना आपके कोच में थोड़ा सा कम लगेगा, ये थोड़ी समस्या हो सकती है। बाकी ठीक है, चाय तो इस ट्रेन में आपको ये वाली मिल जाएगी। तो कोंकण रेलवेज में आज भाई फॉग भी देखने को मिल गया, इतना तगड़ा फॉग है। कोई सर्दियों का मौसम चल रहा है तो उसका असर यहाँ भी मिलेगा देखने को। ये देखो पूरा फॉग ही फॉग। पेंट्री में आए हुए हैं, वो पेंट्री में चाय के लिए वाला वो डाल दे वो तो ये काय के लिए कर रहा है? बर्तन धोने के लिए। अभी थोड़ी देर में यही पानी जो है यूज़ किया जाता है चाय कॉफ़ी के लिए, जो कि सब जगह वो जो पैकेट वाली चाय होती है इसी में लेके जाते हैं। ये तरीका भाई पानी गर्म करने का, ये कितना अनहाइजीनिक है ये भाई। अभी एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कोंकण रेलवेज में कि अभी एक ट्रेन की क्रॉसिंग हुई थी ना जो पहले मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस की, उसमें लगा हुआ था इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, और कल जो है ना वडोदरा जंक्शन पे अपनी ट्रेन का भी लोकोमोटिव चेंज नहीं किया गया था। हमको लग रहा था शायद हो सकता है अभी ना भी हो, क्योंकि 10 ही मिनट का हॉल्ट था तो लोको चेंज नहीं हुआ था। और अभी अपनी ट्रेन पूरी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ही चल रहा है इस रूट पे। जो रूट है ना इलेक्ट्रिफाइड हो गया है, और अभी भी एक क्रॉसिंग होने वाली है, अपनी ट्रेन को लूप लाइन पे लिया गया। देखते हैं कौन सी ट्रेन की होने वाली है, और उम्मीद है उसमें भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होगा। तो अब जो कोंकण रेलवेज में जो हम लोगों को चेकिंग मिलती थी डीजल लोकोमोटिव्स की, अब वो नहीं मिलेगी भाई। खैर लास्ट हमने ट्रैवल किया था जब टीवीसी राजधानी पे इस रूट पे, तब उसमें जो है डीजल लोकोमोटिव लगाया गया था, बट अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। लो भाई साहब, मालगाड़ी को निकाला जा रहा है संपर्क क्रांति को रोक के। तो ये आ चुके हैं अभी हम लोग परनम रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर अपनी ट्रेन का वैसे 2 ही मिनट का हॉल्ट है। और अभी जो है ये जर्नी बस भाई थोड़ी देर में एंड होने वाली है। ट्रेन तो अपनी चली रही है लेट, है ना, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा प्लान चेंज किया है। हम लोग मडगांव तक ये ट्रेन जाती है, लेकिन मडगांव की जगह दूसरे एक रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ से गोवा जो है ना, नॉर्थ गोवा, वो काफ़ी पास पड़ता है। और आप लोगों को भी बता देंगे कि भाई अगर आप लोग गोवा जाते हो तो कौन से रेलवे स्टेशन पे आप उतरोगे तो आपको गोवा पास पड़ेगा। उसका रीज़न ये है ना कि जैसे हम लोग मडगांव तक जाते हैं तो मडगांव से फिर जब वापस आते हैं तो यहाँ पर ऊबर वगैरह तो चलता नहीं है, तो कोई भी गाड़ी वगैरह करेंगे तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन जो हम लोग जिस रेलवे स्टेशन से हम लोग उतरेंगे वहाँ पर हम आपको बता देंगे, तो वहाँ से क्या है ना कि कोई भी गाड़ी करते हैं तो उसका कॉस्ट काफ़ी कम पड़ता है। कम से कम 30 से 35 किलोमीटर का डिफरेंस आता है, समझ रहे हो, 30-35 किलोमीटर का, फिर कॉस्ट भी कम हो जाता है। चलो यहाँ पर तो बस 2 ही मिनट का हॉल्ट है। कुछ ही देर में पहुँचने वाले हम लोग अपनी डेस्टिनेशन। उससे पहले दिखा आपको वॉशरूम कंडीशन। तो ये देखो, सुबह से हम लोगों के कोच में पानी ही नहीं है, यहाँ पर साफ़ सफाई भी कोई मेंटेन नहीं है, अंदर भी पूरी गंदगी ऐसी से समझ सकते हो कैसी मेंटेनेंस है। जब से ट्रेन चली है एक भी बार साफ़ सफाई नहीं की गई है, इसी वजह से देखो पूरा बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा। अंदर और ज़्यादा दिखा भी नहीं सकते, इतनी गंदगी है, समझ लो। बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं है स्लीपर क्लास के वॉशरूम में, एक भी बार OVH स्टाफ नहीं आया यहाँ पर साफ़ सफाई करने। निर्धारित समय से 2 घंटे 10 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग थिवेम रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर हम लोगों की गोवा संपर्क क्रांति की जर्नी यहीं एंड होती है। और अपनी गोवा संपर्क क्रांति अब चल दी है मडगांव की तरफ। और हम लोग यहाँ पर क्यों उतरे हमने आपको बताया था भाई, क्योंकि यहाँ से जो नॉर्थ गोवा है वो बहुत पास पड़ता है ना, और यही रेलवे स्टेशन है थिवेम। और यहाँ पर ना पूरी लगभग पब्लिक इस ट्रेन की उतर गई है, पूरी ट्रेन यहाँ पर खाली हो गई है, क्योंकि सभी लोग यहीं प्रेफर करते हैं उतरना, जिन लोगों को भी नॉर्थ गोवा जाना होता है। तो हम लोग भी यहीं उतर गए हैं, अब यहाँ से जाएंगे नॉर्थ गोवा। बाकी आपको इस गोवा संपर्क क्रांति की जर्नी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साफ सफाई मेंटेनेंस कुछ भी नहीं था स्लीपर क्लास में, जैसे कि हमने आपको दिखाया। और खाने का ये सीन है कि आप लोग बोलोगे ना बिल की तो आपको सही प्राइस मिल जाएगा, जो कि चलता ही आ रहा है भाई साहब, परंपरा चली जा रही है।
तो ये चीज़ है, थोड़ा सा आप ही को देखना होगा। और बाकी गोवा सीरीज़ हमारे सेकंड चैनल पे थोड़े दिन पहले ही आ गई थी, क्योंकि ट्रेन जर्नी करने में और उसके बाद चैनल पे लाने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए ये थोड़ा वीडियो लेट भी हो सकता है। तो अगर अभी तक आपने सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो, ताकि आपको और भी जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ की सारी सीरीज़ वगैरह देखने को मिलती रहे। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और ब्लॉग में, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट जर्नी आपसे मिस नहीं हो। और इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी सारे अपडेट्स वगैरह हम देते रहते हैं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।